अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ फिल्ज़ा और आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे। मैंने पहले भी उस जगह का व्लॉग डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। हेड तौसा बिराज का मैंने पहले भी व्लॉग डाला हुआ है, लेकिन आज हम उस पुराने वाले हेड तौसा बिराज पे नहीं जाएंगे, हम नए वाले हेड तौसा बिराज पे जाएंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और हम रास्ते में आते आते यहाँ पे इस जगह पे रुके थे और इतना बड़ा दरख्त था ना, जैसे पुराने ज़माने के दरख्त होते हैं। और पानी के यहाँ से इतना ज़्यादा फ़्लो आ रहा था ना, पता नहीं ये पानी कहाँ जा रहा है, नहर में ही जा रहा होगा और कहाँ जाता है। और ये नहर थी, इसके अंदर नहाने को दिल कर रहा था, लेकिन कपड़े गंदे हो जाते, फिर वापस घर जाना पड़ता। मैंने कहा मम्मा का काम बढ़ाने से अच्छा, मैं मस्तियाँ कर रहे थे, मैं जिमल को कह रही थी तो मैं इसके अंदर डालती हूँ। इज़हान ने ना ख्वाब देखा था कि ना जिमल ना इसी नहर के अंदर गिर गई है, तो वो इसलिए मुझे मार रहा था, कहता है मेरी बहन को ना उठाओ। तो हम अपनी डेस्टिनेशन होता है ना, हाँ, वहाँ पे अपनी जगह पे पहुँच गए हैं। ये प्यारे प्यारे व्यू था। मैं यहाँ पे तो पहली बार रही हूँ, वैसे भी हमारे बाबा कभी भी हमें यहाँ पे नहीं लेके आए। हम मामू को इतना कहते हैं हम हेड पे लेके जाए, वो तो पुराने वाले हेड पे लेके बस खाना शाना खाओ और झूले शूले लो और फिर चलो घर। तो यहाँ पे मेरी मम्मा मुझे लेके आई, मेरी मम्मा मुझे हर जगह पे लेके जाती है, मेरी मम्मा, मामी और मेरी खाला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी। हम जो भी जगह कहती कि वहाँ पे लेके जाती हैं हमें। तो मुझे यहाँ पे ना छोटे बच्चों वाले झूले नजर आए, मैंने कहा मैं स्लाइड लेती हूँ। फिर मैंने देखा स्लाइड टूटी हुई थी, देखिए ज़रा मेरे वज़न से ज़्यादा ना टूट जाए, इसलिए मैं चुप करके वापस चली गई। गाइस मैं बोलते बोलते ना तोतली हो जाती हूँ, इसलिए आप इग्नोर करना। ज़ान को मैं झूले दे रही थी और ये इतना ज़्यादा रो रहा था, मुझे इसने बाद में मुझसे लड़ाई भी की थी। कहता था मम्मा कुत्ती फिल्ज़ा मम्मा इस कुत्ती फिल्ज़ा को हटाओ, ये मुझे तंग कर रही है। तो अभी तक मैं मम्मा को दिखा रही थी ये डिज़ाइन वाला दरख्त, पता नहीं ये दरख्त नहीं पौधा है, पता नहीं ये किसने बनाया होगा, लेकिन इतना प्यारा बना हुआ था ना इसका डिज़ाइन। अब हम वो वाले होटल पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें मामू लेके आते थे, बाबा लेके आते थे, जहाँ पे हमें वो वापस लेके आते थे। तो ये रास्ते में आई थी मंजी। मम्मा कह रही थी ये ना तुम्हारे स्कूल वाली फ्रेंड्स हैं, हरम मुझे तुम बताना कि तुम ना इनमें से कौन सी हो, ठीक है। मैं तो बैठी थी, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे पीछे पीछे आ गए, इतनी कोई मेरी इज़्ज़त करती हैं। अब हम आ गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा। हमने खाना खाया था, मैं आपको बता देती हूँ, इंडस होटल पर। इनका खाना बहुत ही मज़े का था। अब हम आ गए थे 3D राइड लेने। मैं इसको बार बार ना भूत बंगला बोल जाती हूँ, अब मैंने इतनी दफ़ा डिलीट करके फिर से वॉइस ओवर किया कि इसी को मैं भूत बंगला बोल देती हूँ। पहले मैं अपनी खाला के साथ गई थी वो वाले भूत बंगले में जहाँ पे जिन होते हैं, असली वाले चुड़ैलें होती हैं। मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा अब तो मैं गई, लेकिन मैंने ना बहुत ही ईजी सी, मतलब इतनी ड्रावनी कोई मूवी नहीं थी, वो नॉर्मल सी मूवी थी रोलर कोस्टर वाले, लेकिन मेरी बहन फिर भी डरे जा रही थी। मैंने इसकी टांगें पकड़ी हुई थी, पता नहीं है किस चीज़ को टांगें मार रही थी, पागल है बिल्कुल। इधर मैं, इज़हान और फातिमा गए थे, मामी और जिमल बाहर खड़े। मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगा था, इतना ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन इज़हान को तो बिल्कुल लगा ही नहीं था, चुप करके ऐसे देख रहा था। तो मैंने कहा कि मैं दरमियान में बैठती हूँ, तुम लोग इधर बैठ जाना, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगी, सेफ्टी करूँगी तुम लोगों की। लेकिन मुझे डर लग रहा था। इधर से मैंने इज़हान का हाथ पकड़ा हुआ था, उधर से मैं अपनी बहन की टांगें पकड़ी थी, पता नहीं किस चीज़ को टांगें मारी जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा समझेंगे हम बाद में। तो अब हम यहाँ से निकल आए हैं, हमें बहुत मज़ा आया और मेरा मास्क भी उतर गया था, एक साइड से पूरा उतर गया था। फिर हमने आइसक्रीम खाई थी, ये जिमल को दी है, मैं इसको ना दोबारा तंग करूँगी। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि हमने गरीबी देखी है, वो रील ना बहुत ही वायरल हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी ऐसे कह देती हूँ। तो इधर मैं जिमल के पास आई थी, मैंने कहा थोड़ी सी आइसक्रीम मुझे दो। कहती है तुम्हारे पास अपनी है नहीं, मैंने कहा थोड़ी सी एक चक दे दो। ये ना मुझे नहीं दे रही थी। जब मैं ना इसकी आइसक्रीम लेती थी ये इतना रोती थी, कहती थी मम्मा फिल्ज़ा को देख मेरी आइसक्रीम ले रही है। फिर मैं इसके पीछे भाग गई हूँ इसकी आइसक्रीम लेने के लिए। आपको हर वीडियो में मैं जिमल को तंग करती हुई नज़र आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है छोटे बच्चों को तंग करने में। अगर आपको भी मज़ा आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं बोलते बोलते ना पता नहीं क्यों तोतली हो जाती हूँ, ऐसे बोलते बोलते ना अटक जाती हूँ, लफ्ज़ खा जाती हूँ, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। और अब मैं इसके पीछे भाग रही थी,
उसको मैंने पकड़ लिया, लेकिन इसने फिर भी मुझे एक चक नहीं बनवाने दिया। इसकी मम्मा कह रही थी इसकी खा लो, थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, तो मैंने इसको तंग भी किया था और इसकी खा भी ली थी। इधर आके बैठी थी, अभी तक इसकी ख़त्म नहीं हुई थी। हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया था और इसका मुंह देखें पूरा भर के बैठी हुई है, इतना गंदा किया हुआ। और इसने दिल पे पत्थर रखा है, फिर मुझे एक चक दिया, मैंने इसकी सारी खा लिया। फिर बाद में रो रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे मारा है ना इसने। और मेरे चक देखें आप लोग, मैंने इतना बड़ा चक मारा है। और अब ये रोएगी, इसका मुंह पूरा भरा हुआ था। फिर इसका मुंह इसकी मम्मा धुलवा के, और इधर रिजान का गाना ज़रा चेक करें। क्यूकम्बर उठा के क्यों एक नंबर से ऐसे एक नंबर कुछ कम्बर क्यूकम्बर होता है, एक नंबर क्यूकम्बर है, शिकी 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 है, सुंदर है, डिम्पल है, पैसे 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 की गिनती। मस्ता करते करते हमारा ऑर्डर भी आ गया था। तो ये ऑर्डर वाले जो अंकल थे, मतलब जो हमें खाना देने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा फिल्ज़ा फैज़ा, तो वो मुझे पहचान गए, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कंसेशन की थी, तो हमें पैसे वापस कर दिया था। तो मैंने कहा नहीं आप ना दें, तो उन्होंने कहा नहीं आप, मैं आपको ऐसी पता नहीं क्या बोल, मैं भूल भी गई हूँ गाइस, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अच्छा, तो जिमल ऐसी देख रही थी ना, उनको ऐसे करके देख रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। लेकिन हाँ, मैं और आपको एक बात बताती हूँ, हमने मंगवाया था बारबेक्यू का हाफ़ प्लेट है। तो आप कमेंट्स में बताना है कि इसकी प्राइस क्या होगी। जिसने एग्जैक्ट बिल्कुल सही प्राइस बता दी ना, मैं टिकटॉक पे उसकी वो कमेंट मेंशन करके ना एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, टिकटॉक पे फिर उसको अपलोड करूँगी। और इनका खाने की बात की जाए तो इतना मज़े का था। और जब मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे मुंह से पानी आ रहा था, फिर इतना मज़े का था। फिर अब हमने घर के लिए पैक करवाया था, और इतना ज़्यादा था ना, तो 2 दिन का मम्मा को खाना नहीं बनाना पड़ा। तो बाबा को ये बहुत मज़े का लगा था। आप लोग एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और इतना मज़े का था, मैं इसकी तारीफ़ कैसे भी करूँ, कैसे भी मैं नहीं कर सकती। और रात को इनका इतना अच्छा माहौल हो जाता था। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, और कमेंट में मुझे बताया करें ना गाइस कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊं। और हाँ, गोलगप्पा चैलेंज मैंने करना था, वो मैं ज़रूर करूँगी गोलगप्पा चैलेंज, आप टेंशन ना लें, मैं हर व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।